गाइस, इस पॉडकास्ट के अंदर मैं पुरानी सोच को चैलेंज करने वाला हूं। क्या बाल लंबे रखने वाले बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते? क्या बाल लंबे रखने वाले बच्चे क्या टॉपर्स नहीं बन सकते? इन सब चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं पहले बता दूं, इस वीडियो से हमारा ये मतलब नहीं है कि सारे बच्चे बाल लंबे रखने आवारागर्दी कर ले। मैं ये सिखाना चाहता हूं कि बाल लंबे रखना और सक्सेसफुल होना पढ़ाई लिखाई में या कामयाबी जिंदगी में पाना, इससे कोई संबंध नहीं रखता। तो मिलते हैं आपसे इस पॉडकास्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मिलवाते हैं हम आपको आज के गेस्ट से। मेरा नाम है कनिष्क एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास और मैं सूरज शिक्षा इंस्टीट्यूट में 1 साल से पढ़ रहा हूँ। ग्रेट, वेलकम कनिष्क, आपका पॉडकास्ट में स्वागत है। तो कनिष्क, मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि आपके जैसे बाल लंबे हैं, सो इनके बाल लंबे होने पर आपको जज किया जाता है या नहीं किया जाता? करा जाता है, सोसाइटी में बहुत करा जाता है लंबे बाल को। जैसे जो लोग हैं मुझे जो है फैम बॉय या फिर लड़के जैसे कमेंट करते हैं बार बार, और जो टीचर्स रहते हैं वो कहते हैं बाल कटवा ले, बहुत बड़े हो रहे हैं। ओके। और मेरे एक टीचर है संस्कृत वाले, वो क्या कभी कभार है ना श्रीमती वाला प्रीफिक्स यूज करते हैं मेरे नाम से पहले, श्रीमती कनिष्क। श्रीमती कनिष्क, ओके। सो भाई, लड़के के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है स्कूल के अंदर ही, श्रीमती। देखो जी, मैं इस बात को कुछ नहीं कहूंगा, कमेंट में आप लोग बता देना आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। अब मेरे को ये बताओ कि आपको जब लोग जज करते हैं इस बात पे, तो आपको बुरा लगता है या आप उनको इग्नोर करते हो? मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है और मैं वो करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। ओके, नाइस। सो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, आप में मेंस वाली बात है लेकिन आप सिर्फ अपने दम पे चलना चाहते हो? यस। ओके ओके, नाइस नाइस। ओके, अगर आप टॉपर हो तो आपका डेली रूटीन क्या रहता है? कितने घंटे पढ़ते हो, क्या करते हो? मैं डेली जो है 4 से 5 घंटे ही पढ़ता हूँ। स्कूल से आने के बाद जब ट्यूशन जाता हूँ, उसके बाद घर पे 2-3 घंटा। ओके, नाइस, गुड। अच्छा, लॉन्ग हेयर्स के साथ भी लोग बोलते हैं कि ये सीरियस नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसा लोग जज करते हैं आपको, या आप बोलते हैं जर्नली कि जिस बच्चे के बाल लंबे हैं वो सीरियस नहीं है ना? तो आप अपनी सीरियसनेस को शो कैसे करते हो? मैं जो अपने ग्रेड्स उन्हें दिखाकर अपनी सीरियसनेस शो करता हूँ। ओके। वो लोग बोलते हैं कि बाल लंबे कर लिया, आवारागर्दी कर रहा है, ये पढ़ाई से तेरा ध्यान हट रहा है। लेकिन जब मैं उन्हें फिर अपने ग्रेड्स दिखाता हूँ, जब मेरे मार्क्स आते हैं, फिर वो उनका मुंह भी बंद कर देते हैं। नाइस। सो मतलब एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि एक्शंस बोलते हैं आपके। बाल लंबे हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, नाइस। अच्छा, सो आपको जब पढ़ने का मन नहीं करता तो आप क्या करते हो? जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, मैं ज्यादातर रील स्क्रॉल करता हूँ, या तो फिर कभी कभार वैसे टीवी तो मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे खोल कर गाने वाने सुन लेता हूँ टीवी में। कभी आपको ऐसा प्रेशर हुआ है कि आपको सीरियस दिखने के लिए आपको अपनी लुक चेंज करनी पड़ेगी? नहीं। नहीं हुआ? या फिर हाँ भी बोल सकते हैं। ओके। क्योंकि जो छोटे बाल वाले लोग हैं ज्यादातर उनको जो है वो करा जाता है, मतलब क्या तेरा हेयर स्टाइल ऐसा है वैसा है, चोबू लग रहा है। और बड़े बाल जैसे रख लेते हैं तो उन्हें लोग जैसे तो करते हैं कि लड़के लग रहा है, लेकिन कुछ जो रहते हैं जिनका माइंडसेट अलग रहता है वो उन्हें कूल भी समझते हैं। ओके, नाइस। तो मतलब मेरा प्रेफरेंस भी यही रहता है कि हर बच्चे को बाल रखे जैसे मर्जी रखे, बस गंदा ना लगे वो बालों में। जैसे भाई है, भाई अच्छा लगता है, मैं इसको कभी बोलता नहीं कि भाई अपने बाल कटा। जिस बच्चे के बाल लंबे होते हैं मैं उसको कभी मना नहीं करता बाल कटाने के लिए। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाल लंबे रखो, रखने हैं तो, लेकिन अच्छे होने चाहिए, हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि कर्टन बैंक्स रख लिए, सो कर्टन बैंक्स आपके जच नहीं रहे हैं, ठीक है ना? सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कर्टन बैंक्स रख लिया, लो टिपर फेड करा ली, वो जच ही नहीं रहे तो फिर फायदा ही क्या भाई उस चीज का? तो ही लुक्स गुड, इसलिए मैं इसको कभी मना नहीं करता बाल रखने के लिए लंबे। ओके। आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है? उन्होंने आपको सपोर्ट किया या डाउट किया था आपके ऊपर इन बाल को रखने के लिए? मम्मी ऐसे मना करती है कि अभी बाल बड़े मत कर, अभी स्कूल में है, स्कूल वाले बोलेंगे। पापा भी बोलते हैं कि छोटे करवा ले, तुझे लंबे करने कर सकता है, लेकिन ये जो मतलब थोड़े से वैसे साइड तक रख। मम्मी बोलती है कि होमलेस लग रहा है। होमलेस लग रहा है। सो नाइस भाई, होमलेस वर्ड काफी सही लगा भाई के लिए कि मतलब घर से बाहर ही है लेकिन खाता भाई घर का ही है। ओके, सो नाइस कनिष्क। सो बालों पे तो चर्चा हो गई। सो मेरा कहने का मतलब है कि अब आपको लग रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बाल लंबे हैं या आपका हेयर स्टाइल ऐसा है या आपकी लुक्स ऐसी हैं, सो आपकी सक्सेस पर उसका कोई असर होगा? नहीं, सक्सेस का मेरे बालों से मेरी सक्सेस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आई एम डिटरमिन्ड टू लाइक मुझे टॉप करना है। ओके, नाइस। 90% से ऊपर लाने हैं 10th में। ओके, नाइस। और जो भी बालों पे बोलते हैं कि मैं पढ़ूंगा नहीं या फिर आवारागर्दी करता हूँ, उनको दिखाना है। ओके, नाइस, दैट्स अ गुड थॉट कि भाई कहना चाह रहा है कि बालों से मेरे को कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूंगा। ये बड़ी सही चीज है। गुड। सो आपका एम क्या है अभी?
मेरा एम मतलब जैसे 10th के बाद 10th के बाद या आपकी लाइफ में क्या एम है? मेरा एक अल्टीमेट गोल है टीचर बनना, एक मैथ टीचर। ओके, मैथ्स का टीचर बनना। ओके, सो कौन सी क्लास को मैथ्स पढ़ाना चाहोगे, सीनियर या जूनियर? मैं सीनियर क्लास को पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि जूनियर के क्या है, मुझे बच्चे ज्यादा वो नहीं है पसंद। छोटे बच्चे पसंद नहीं है? हाँ। क्योंकि वो थोड़े से शरारती होते हैं। इसलिए सीनियर बच्चों को पढ़ाना ज्यादा पसंद करूंगा, जैसे 11th 12th के रहते हैं। क्योंकि बड़े बच्चों में एक आदत चटका के वो सेट हो जाते हैं। और मैच्योर भी रहते हैं, जब वो स्टेज में आ जाते हैं ना, उनकी मैच्योरिटी जब हिट करती है वो प्यूबर्टी लेवल। ओके, नाइस। सो अभी आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, सो आपका क्या स्केड्यूल रहता है पूरे दिन का? पूरे दिन का मेरा एक शेड्यूल रहता है, जैसे स्कूल की छोड़ो, जैसे मैं छुट्टी करता हूँ कभी तो स्कूल सुबह की छोड़ो स्कूल की छोड़ देते हैं। क्योंकि जब मैं छुट्टी करता हूँ तो सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँ और जो अपने वीक पॉइंट्स है उन पे काम करूँ। उसके बाद शाम के टाइम में ट्यूशन आकर मैं अपने सारे डाउट दीपक भैया के पास लाता हूँ और सारे क्लियर करवाता हूँ उनसे। ओके, सो दैट्स नाइस ऑफ यू बेटा कि आप डाउट्स लाते हैं और डाउट सॉल्व करवाते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, यदि आपके बोर्ड्स में मान लेते हैं एक्सपेक्टेड नंबर नहीं आते, क्योंकि भाई बोर्ड्स का पेपर अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि मानो आपने 90% एक्सपेक्ट करा, आपके 80 आ गए, सो आप अपना फिर फ्यूचर चेंज कर लोगे या अपने आप को जज करोगे या कीप कंटिन्यूइंग? आई विल कीप कंटिन्यू, मुझे अपना गोल क्योंकि एक ना एक टाइम पे रीच करना ही है। ओके, तो 10th के जितने भी आए से फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे कम आते हैं जैसे 10th में मार्क्स मेरे, तो मैं मेहनत करूंगा 11th और 12th में अपना 100% दूं और जो मेरा गोल है उसे रीच करूं। तो मतलब आपको अपने गोल पे फोकस करना है। Yes. सो ग्रेट यार, तो थैंक यू कनिष्क फॉर कमिंग। सो इस पॉडकास्ट से हम लोग ये तो स्टेरियोटाइप तोड़ ही चुके हैं कि भाई बाल लंबे रखो या ना रखो, कामयाबी तो आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।